गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? फाइन। तो बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्नर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या यह कभी भी किसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो बट एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो? जैसा कि हम सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते होंगे, यूजुअली हम यही देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। जैसा कि हम देख लेते हैं, अगर कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक ले लिया जिसकी मास m है, हम कंसिडर करते हैं ऐसे कि ये रेस्ट पर है, और अगर ये रेस्ट पर होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। और अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रेस्ट पर है, तो ये वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या जानते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसमें एक्सेलरेशन है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। दोनों ही सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। पर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसा कि हमने केस लिया रेस्ट पर, अगर बॉडी कोई रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और वो कंटिन्यूसली रेस्ट पर है तो उसकी बॉडी वेलोसिटी कंटिन्यूसली ज़ीरो है, जो कि कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं हो सकती है। टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और ये हमेशा हम बहुत सारे सिचुएशन में हम जानते हैं कि अगर किसी पर वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब वो रेस्ट पर है, तो उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी ज़ीरो हो बट एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है? तो इसका आंसर है यस, ऐसी सिचुएशन है जहां पर वेलोसिटी ज़ीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो। आप लोग बता सकते हैं कौन सी सिचुएशन है? चलिए देखते हैं कौन सी सिचुएशन है। तो एक कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जहां पर ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशन क्या है? जैसा कि फॉर एग्जांपल एक ले लिया मैंने, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड और व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक सिचुएशन पर आकर लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ। मान लेते हैं ये अर्थ है। यहाँ से किसी मैन ने एक बॉल को उछाला, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और अपने मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। जिस फोर्स से इसने अगेंस्ट द ग्रेविटी उछाला था, थ्रो किया था बॉल को, ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और उस मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन वहाँ नॉन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त इसने बॉल उछाला था, कंटिन्यूसली इस बॉल पर एक फोर्स लग रही थी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, F = mg। ये कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर लग रही होगी,
और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तब भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पर कंटिन्यूअसली अप्लाई हो रही थी। और आपको पता है कि जहां पर भी फोर्स होता है वहां पर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इस बॉडी पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लग रही थी जिसको हम mg कहते हैं, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि अगेंस्ट द मोशन था। बट मैक्सिमम हाइट पर जाकर जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब इसकी तब भी इस पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की तरफ अप्लाई हो रही थी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या कॉज करवा रहा था, एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगता है वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस बॉडी पर कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही थी। जब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ तब भी इस पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली लग रही थी। तो ये सिचुएशन है जहाँ पर वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी व्हीकल है, और ये आगे की तरफ मोशन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है। अब इस पर कंटिन्यूअसली इस पर रोकने के लिए इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है, दिस डायरेक्शन। और इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, चाहे वो कोई भी फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है या कोई एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है। पर इसकी मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी इधर की तरफ ही मेंटेन है। और ये जो अपोजिंग फोर्स है, ये जो फोर्स है अपोजिंग, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है। तो एक ऐसी मोमेंट आएगी जब ये कार जाके किसी मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगी, किसी मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगी, वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो अपोजिंग फोर्स है ये अभी भी कंटिन्यूअसली इस पर अप्लाई हो रही है। तो अगर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो इस बॉडी की जो मास है उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो गई बट अभी भी इस पर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली लग रही है ड्यू टू दिस अपोजिंग फोर्स। तो ये भी सिचुएशन है, ऐसे कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन नॉन जीरो तब होती है जब फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली लग रही होती है, और किसी मोमेंट के लिए जब वेलोसिटी 0 होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमें इस चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।